नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला है कुमाऊनी गढ़वाली। जो हमारी लोकोक्तियां हैं इन्हें हम पढ़ते हैं बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, रटने की कोई जरूरत नहीं, समझते हुए करना है हमें। और लास्ट में हम अपना साहित्य से क्वेश्चन करते हैं। जो हमारे साहित्य के 24 कवि है उन्हें भी अपना कंप्लीट करना है एग्जाम तक। ठीक है, तो एग्जाम तक जब तक पेपर है हमारा, कुमाऊनी गढ़वाली जितनी भी लोकोक्ति है वो सब कंप्लीट करा दी जाएंगी। और उसके बाद एक दो वीडियो के बाद आपको उत्तराखंड के जो कल्चर है उसकी वीडियो भी अब देखने को मिलेगी। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। यदि अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हमारी जो लोकोक्ति पर बनी हुई है, आप एक बार जाओ पिछली वीडियो देखो, जो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा, जैको बाबू रिखन खाए वह काला मुंडका देखी भी डरदा। क्या इसका अर्थ होना है? रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। जैको का अर्थ होता है जिसका या जिसके, जिसका, बाबू अर्थात पिताजी, जिसके पिताजी। रिखन का क्या होता है? भालू। और खाए का मतलब क्या होता है? खाना। ठीक है, जिसके पिताजी को भालू ने खाया हो वह काला मुंड खा, अर्थात काली मुंडी देखकर भी, काली गर्दन देखकर भी डर जाता है। जिसके पिताजी को भालू ने खाया हो वह काली गर्दन देखकर भी क्या होता है? डर जाता है। इसका जो अर्थ या जो हमारा सेंस निकलेगा, जब कोई किसी के साथ बड़ी घटना हो जाए तो बाद में वह छोटी छोटी घटनाओं से भी डरने लगता है। अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया है हमारा आंसर हो जाएगा। बड़े कष्ट हो जाने के बाद छोटे कष्ट से भी डर जाना है, छोटे कष्ट से भी डर लगना। ठीक, तो आपको समझना है, रटना नहीं है। देखते हैं अपना दूसरी लोकोक्ति। नेक्स्ट देखो, जो हमारी दूसरी लोकोक्ति दी गई है, क्या दी गई है? डूंगा में धैर्याल। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। डूंगा में धैर्याल का क्या अर्थ होता है? डूंगे का अर्थ क्या होता है? ये होता है हमारा पत्थर। क्या होता है? पत्थर। ठीक है, और धैर्याल का क्या होता है? रख देना। रख देना अर्थात पत्थर को रख देना, हमेशा के लिए संकल्प ले लेना, अर्थात त्याग देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डूंगे में धैर्याल का क्या अर्थ होगा? त्याग देना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितोल खींचवे सियाप ने हून। लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होने वाला है? बताइए। इसका अर्थ पहले तो ये याद रखना, जो कितोल होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है केचुआ, जो हमारे केचुए होते हैं। ठीक है, याद रखना, जो केचुए होते हैं। और खींचवेर क्या होता है? खींचकर। ठीक, और सियाप का अर्थ क्या होता है? सांप। ठीक, तो इसका जो हमारा सेंस निकलेगा, कितोल खींचवेर सांप नी का मतलब नहीं, और हून का मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि केचुए को कितना ही खींच लो वो कभी भी सांप नहीं बन सकता। कितोल खींचवेर सांप ने हूं, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? अर्थात केचुए के खींचने से वह सांप नहीं बन जाता। ठीक है, जो आपका दिखावा होता है उससे कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता। ऑप्शन नंबर जो दिया गया हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिखावा करने से कोई बड़ा नहीं होता। कितोल खींचवेर श्याप हूं। सही है, तो आपको याद रखना है, सेंस के आधार पर अपने क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। एक एक पॉइंट, कुछ शब्द होते हैं जिससे हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अगले जो दिया गया है, नेक्स्ट क्या है? चोर थे को चोरी, उसके बाद गुसेन थे चीतो। लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होने वाला है? बताइए। चोर थे क्या चोरी, अर्थात चोर से कहा चोरी करने के लिए, चोर से कहा चोरी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है गुसेन, इसका अर्थ होता है जो होता है मालिक घर का, और मालिक से बता दिया कि आपके यहाँ ये चोरी करने आने वाला है और इस समय करने वाला है। सही है, तो समझना, चोर थे चोरी अर्थात चोर से कहा चोरी करने के लिए, और बाद में गुसे मालिक से बता दिया कि ये चोर इस समय आपके यहाँ चोरी करने आने वाला है। सही है, तो इसका जो हमारा सेंस निकला, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो? दोहरे चरित्र वाला हो।
चोर थे कोचोरी, उसके बाद गुसेन थे चीतू। ठीक, तो याद रखना दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति जिसने चोर को पकड़वा दिया, अर्थात दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति। नेक्स्ट, बहुत प्रसिद्ध कहावत भी है, लोकोक्ति, वो लोकोक्ति होती है हमारी कहावत है। क्या दिया गया है देखो, पूरा पढ़ लेते पहले। एक सिंह रणबण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह भंडारी या माधो सिंह, और सिंह क्या, इसका अर्थ पूछा है। देखो, एक सिंह मतलब शेर होता है, रण मतलब होता है जो हमारी रणभूमि होती है, रणभूमि। एक जो शेर है रणभूमि में है, दूसरा शेर कहां पर है, वन में। उसके बाद एक सिंह होता है गाय का, और उसके बाद एक और सिंह थे, वो है माधो सिंह भंडारी, जो किसके सेनापति थे, महीपति शाह के। उसके बाद आगे जो लिखा है और सिंह क्या, बस इतने ही सिंह थे। ये जो वीरता बताई गई है माधो सिंह भंडारी के बारे में, ये अपनी कहावत है कि एक सिंह जो होता है रणभूमि में, एक वन में होता है, एक गाय का सिंह और उससे अलग माधो सिंह भंडारी, उसके बाद सिंह क्या। इसका हमसे सेंस पूछा गया है कौन सा है, तो इसका अर्थ जो बना, जो हमारा आंसर होता है इसका, साहसी होना। तो ये किसके बारे में बोला गया है, ये जो कथन कह सकते हैं इसे, ये किसके बारे में, माधो सिंह भंडारी के बारे में। सही है, अर्थात बहुत अधिक साहसी होना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं जो हमारा दिया गया है। तो क्या लिखा है, डोरी लगा, और आगे लिखा है मुहावरा। ये हमारा मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है। लोकोक्ति अलग होती है, जो लोकोक्ति होती है वो हमारा पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा क्या होता है, तो ये वाक्य का एक सिर्फ अंश होता है। दोनों में अंतर है, आपको याद रखना, लोकोक्ति अलग होती है, मुहावरे अलग होते हैं। मुहावरे का जो जन्म हुआ ये हमने कहां से लिए, तो मुहावरे हमने अरबी से लिए। सही, ये अरबी भाषा का शब्द है, जबकि लोकोक्ति हमारी संस्कृत भाषा में जन्मी है, और लोकोक्ति का अर्थ होता है पूरा वाक्य, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। तो ये जो लिखा हुआ है डोरी लगन जो लिखा है, ये हमारा एक मुहावरा है। सही है, तो दोनों में अंतर होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब क्या पूछा गया है, डोरी लगन मुहावरे का क्या अर्थ होगा, बताइए। इसका अर्थ होता है जो देव दर्शन का अवसर मिलता है, देव दर्शन का अवसर मिलना, अर्थात डोरी लगन। सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी लोकोक्ति दी गई है, क्या लिखा गया है, काटा खुट्टा। सही है, उसके बाद लूबा कपाल, लोकोक्ति का क्या अर्थ हमारा होने वाला है। अब बताओ, जो दिया गया है काठा, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है लकड़ी। क्या होता है, लकड़ी। जबकि जो खूटा होता है ये होता है हमारा पैर। क्या होता है, पैर। उसके बाद नेक्स्ट लूबा क्या होता है, लोहा। और उसके बाद कपाल क्या होता है, माथा या हमारा जो सर होता है। इसका अर्थ जो है आपको जो सेंस लगाना है, देखो जो पैर है कैसा है, लकड़ी के जैसा है, और जो माथा है वो कैसा है, लोहे के जैसा है। ये इसका हमारा सेंस है कि पैर लकड़ी के जैसा और माथा लोहे के जैसा। ठीक है, व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि उसका पैर कैसा है, लकड़ी के जैसा, और माथा लोहे के जैसा। ठीक है, अर्थात किसी व्यक्ति में बहुत अधिक कष्ट जो सहने की क्षमता होती है, अर्थात जो मजबूत व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं काठा खुटा लूबा कपाल। तो किस में दिया गया है, कष्ट सहने की क्षमता, ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक मजबूत व्यक्ति जिसके अंदर कष्ट सहने की बहुत अधिक क्षमता हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं जो दिया गया है, मरीना बगाग जुड़ चिरसियून। ठीक है, मरीना बगाग जुड़ चिरसियून, लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना क्या होता है। बात कर लेते हैं, जो दिया गया है मरीना, इसका क्या अर्थ होता है, मरा हुआ।
मरा हुआ। उसके बाद बकाक क्या होता है, ये होता है हमारा बाघ। वो जो दिया गया है जुड़ का इसका अर्थ होता है मूछ, और चिस्यून का क्या अर्थ होता है, जलना या जलाना। ठीक है, इसका जो हमारा सेंस निकलेगा, मरा हुआ बाघ है, मरे हुए बाघ की मूंछ को जलाना। जो मरा हुआ बाघ है उसकी मूंछ को जलाना, जो दिया गया है मरीन, बकाग, जुड़, उसके बाद चिस्यून। मरे हुए बाघ की मूंछ को जलाना अर्थात फालतू का अपना बल दिखाना, झूठा दिखावा करना, ये सब है। मतलब जो बाघ है मरा पड़ा है और बाद में उसकी मूंछ को जलाना अर्थात बिल्कुल झूठा बल दिखाना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, झूठा बल दिखाना। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देख तो जो दिया गया हमारा, को मामा मेरा या मेरे गोत्र। को मामा मेरे गोत्र लोकोक्ति का अर्थ बताना है। सही है, इसमें जो है, इसमें इस तरह से मामा तो मामा होते, मेरे मतलब मेरा, और गोत्र तो गोत्र होता है। इसमें पूछा गया है क्या है मामा मेरा गोत्र, मतलब कोई लड़का है वो पूछ रहा है क्या है मामा मेरा गोत्र। ठीक है, अर्थात उस व्यक्ति को खुद को नहीं पता है, वो पूछ रहा है क्या है मामा मेरा गोत्र। मतलब गोत्र का तो सभी को पता है, लेकिन इसमें पूछा है क्या है मामा मेरा गोत्र, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी भी जिम्मेदारी किसी दूसरों को दे देता हो। सही, मतलब अपने भी ऊपर खुद अपने पैरों पर खड़ा ना होना, अपनी भी जिम्मेदारी किसे दे देना, किसी अन्य को दे देना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारी दूसरों को देना। तो याद रखना को मामा मेरे गोत्र। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अगला देखो नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है, अगला दिया गया हमारा, जस बोला तस काटा। सही है, 10 बोला तस काटल या तस काटला, क्या हमारा इसका लोकोक्ति का अर्थ होने वाला है। जस बोला तस काटला लोकोक्ति का अर्थ होता है अर्थात जैसा। जस का क्या हो जाएगा, जैसे या जैसा। बोला मतलब बोना, और तस तैसा, और काटला मतलब काटना। अर्थात जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, दिया गया जस बोला तस काटला, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट है, याद रखना अब तक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। डेली वीडियो मिलेगी तब तक हमारा एग्जाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा साहित्य के बारे में, और क्या पूछा गया है इसमें, ये क्वेश्चन हमारा आया है साहित्य से, क्वेश्चन हमारा पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल जी की नहीं है। मंगलेश डबराल जी के बारे में क्वेश्चन है, पूछा गया कौन सी रचना उनकी नहीं है, ये हमसे पूछा। पहला दिया गया है नए युग के शत्रु, उसके बाद घटती हुई ऑक्सीजन, ठगे जाने में संतोष, या हरि भक्त प्रकाश। बताइए कौन सी रचना मंगलेश डबराल जी की नहीं है। उससे पहले आपको याद रखना है इनके बारे में कि इनका संबंध कहां से है। मंगलेश डबराल का तो इनका संबंध टिहरी से है। इनका जन्म कब हुआ था, 1948 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 2020 दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है। संबंध कहां से, तो इनका टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है, याद रखना टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट इन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया है, याद रखना 2000 में इन्हें। इनकी महत्वपूर्ण रचना है हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं के लिए 2000 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था, हिंदी साहित्य पुरस्कार। हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया है इन्हें।
ठीक है, मंगलेश डबराल जी को। उसके बाद नेक्स्ट इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हमारे एग्जाम में आती है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। पूरा कंप्लीट करते हैं इन्हें। जैसे आती है पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, ठीक। उसके बाद घर का रास्ता, घर का रास्ता। नेक्स्ट हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं। आवाज भी एक जगह है, आवाज भी एक जगह है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे दिखा एक मनुष्य, मुझे दिखा एक मनुष्य, कवि ने कहा, ठीक, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट लेखक की रोटी, हमारे एग्जाम में पूछी गई है, लेखक की रोटी। कवि का अकेलापन, कवि का अकेलापन, ठीक है। इनका एक यात्रा वृत्तांत आता है, एक बार आयोबा। यात्रा वृत्तांत याद रखना क्या है, एक बार आयोबा। तो जो सारी जानकारी है किसके बारे में, मंगलेश डबराल जी के बारे में। इनका जन्म, ठीक है, संबंध कहां से, टिहरी से, कब हुआ था, 1948, मृत्यु 2020 में होती है दिल्ली में। हम जो देखते हैं उसके लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार भी दिया जा चुका है, जबकि इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना, जैसे ही आपने कई बार देखी होगी, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, कवि ने कहा, उसका लेखक की रोटी, और कवि का अकेलापन। जबकि इनका एक आता है यात्रा वृत्तांत, एक बार आयो। तो जो जानकारी है सब किसके बारे में, मंगलेश डबराल जी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट बहुत जल्द आपको इसी में हम एक दो क्वेश्चन अपना पत्रकारिता से भी रख लेंगे, और अपना इस तरह से अपनी सीरीज जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक अपना चलती रहेगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।